हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए एक अलग चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। और कवर किए जाते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के सेशन में आप लेके क्या आए हो? तो आज के सेशन में लेके आया हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब सर पहला क्वेश्चन तो हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख गया कि सर ये है। सर क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अगर आपके पास इक्वेशन है y बराबर 3x प्लस 5, तो उसके सोल्यूशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको जब कंसेप्ट पढ़ाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जब हमने इसके सॉल्यूशंस की बात की थी, तो सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन सर तब आपने सिर्फ हमें बताया था, अब सर आपको प्रूफ करके बताना है कि कैसे और क्यों। अच्छा भैया आ जाओ बता देता हूं। मान लो अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। किसकी? दोनों का ही बता देता हूं, लग गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब सर एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है सर अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्म की, अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्म की, तो इसका जनरल फॉर्म होता है सर ax प्लस बी बराबर 0। अच्छा, जहां पर आपने हमको बताया था कि x आपका क्या हो जाता है, एक वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, और a आपका क्या हो जाता है, आपका कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, और b क्या हो जाता है, b कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें तो सर दिमाग में नहीं दिल में बैठ चुकी हैं। आगे बताइए। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस 5 बराबर कितना मेरा 0। अब मुझे यहां से निकालनी है x की वैल्यू। अच्छा सर x की वैल्यू बोलो, या आप सर यहां पे पूछो कि भैया हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन बी पॉसिबल फॉर दिस गिवन इक्वेशन। क्या बोला मैंने? हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन बी पॉसिबल फॉर दिस गिवन और फॉर दिस गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको यहां पर कितने सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक x की ऐसी वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक x की ऐसी वैल्यू कि जो आपकी निकल के आए और वापस अगर हम इसको डालें तो हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई मिले। x की हमें यहां पर एक ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी कि जब हम इसका LHS पार्ट पूरा सॉल्व करें तो वो आपको RHS के बराबर मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम y को राइट साइड में भेजते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2। सिर्फ x की एक यही वैल्यू पॉसिबल है कि जब आप इसको इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको ये सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। अब चेक करके देखते हैं। अब क्या करके देखते हैं? चेक करके देखते हैं। चेक वेदर 5/2 is a solution of इक्वेशन 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, हाँ सर चेक करना तो बनता है।
अब 5/2 अगर इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा मेरे हिसाब से। बात को ध्यान से समझना, हमसे बोल रहा है चेक वेदर 5/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसका। अब 5/2 अगर सोल्यूशन होगा तो जब हम x की जगह पे 5/2 इसमें रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा। अभी हम LHS पार्ट ले रहे हैं, आपको कंसेप्ट तो दिल में बैठा दूंगा, ये मेरा वादा है। जब हम x की जगह पे 5/2 रखेंगे तो देखो क्या होगा सर, 2 5/2 -5, ये LHS पार्ट हो गया सर। 2 से 2 कट गया, 5 - 5 0 हो गया, 5 - 5 0 हो गया सर, विच इज इक्वल्स टू मेरा क्या, राइट हैंड साइड। आ रहा है, आ रहा है सर। तो पक्की बात है कि 5/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या लिख दोगे, 5/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस इतना सा लिख के बात को कर देना है खत्म, इतना सा लिख के बात को कर देना है खत्म। ये तो थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात। किसकी बात थी, ये थी हमारी बात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। मतलब यहां पर अगर हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ कि यहां पर आपके पास x की कितनी वैल्यू आ रही है। बोले सर x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की क्या बात बोलोगे आप कि सर ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है सर, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोलोगे सर, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब ओनली वन सॉल्यूशन को आप एक चीज और बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हो, और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, सर यूनिक सॉल्यूशन बोल दो या सर एक सॉल्यूशन बोल दो, बात तो एक ही है। मैंने बोला हाँ बात एक ही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात है। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। और ये इक्वेशन के लिए मैंने आपको ये प्रूफ भी करके बता दिया। बोले ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैंने बोला क्यों थैंक यू, बस वीडियो को लाइक कर देना, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, है ना। ठीक है सर, सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हो गया, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का समझाओ। मैंने बोला आ जाओ आ जाओ भैया, समझा देता हूं। अब अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अच्छा सर मतलब हम लोग चैप्टर पे ही उतर गए सीधा। हम लोग कहां पर उतर गए सर, हम लोग सीधा चैप्टर पर ही उतर गए। ठीक है सर, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म की, तो इसका जनरल फॉर्म होता है सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर आपके पास x और y क्या हो जाते हैं सर, x और y हो जाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, और सर a और b हो जाएंगे सर कोफिशिएंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है सर। और अगर हम बात करें c, तो c है आपके पास कांस्टेंट। डन है, इतना बड़े प्यार से डन है सर। अब हमें इतने पे डन नहीं करना है, अब हमें लेना है एग्जाम्पल। ठीक है सर, एग्जाम्पल में आप ले लो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो अब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले रहा हूं, 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12। बहुत ज्यादा ध्यान से आपको एक बात को समझ के चलना है, जो मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं। समझ लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए तो ये छोटी बात है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। समझना बात को,
आप x की वैल्यू को रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। सर कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बोला अपने मन की कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। मैं तो क्या क्या रखूंगा, जल्दी 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 बताऊं। मैं रखूंगा 0, मैं रखूंगा -1, चलो एक काम करता हूं, माइनस से शुरू करता हूं। मैं रखूंगा -2, मैं रखूंगा 0, मैं रखूंगा 1, मैं रखूंगा 2, मैं रखूंगा 3, मैं रखूंगा 4, मैं रखूंगा 5, मैं रखूंगा 8 और मैं रखूंगा 7, कुछ भी रखते जाऊंगा, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यूज आती जाएंगी। अब जरा जल्दी जल्दी से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने x की जगह पे -2 रखा तो सर ये हो गया 2 - 2 + 3y बराबर कितना 12। सर ये हो गया मेरे पास -4 जब राइट साइड में गया तो सर हो गया 16 और सर आ गया 3y बराबर 16/3। कितना सर 3y बराबर 16 मतलब y बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 16/3। देखो भाई 16/3। इतना क्लियर हो गया क्या सर? भयंकर तरीके से क्लियर हो गया और इतने अच्छे से क्लियर हुआ है सर कि मैं अब आगे के पूरे सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, ठीक है। निकालो जब तक मैं आगे के लिए प्रस्थान करता हूं। अब अगर मैं x की जगह पे 0 डालता हूं तो सर 2 0 0, सर 3y बराबर कितना हो जाएगा 3y बराबर 12, मतलब सर y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब मैं x की जगह पे 1 डालूंगा, जब मैं x की जगह पे 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 मतलब हो जाएगा यहां पर 10 तो y आ जाएगा 10/3। x की जगह पे जैसे ही 1 डाला तो 12 - 2 10 हो गया, y की वैल्यू आ गई 10/3। x की वैल्यू पे 2 डालो, 2 2 जा 4, राइट साइड में गया तो हो गया 8, तो y आ गया आपके पास 8/3। बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, x की वैल्यू अब 3 डालो, 3 2 जा 6, राइट साइड में गया तो 12 - 6 6 और y बराबर आ गया आपके पास 2। चलो अब आपके पास जल्दी से 4 डालो, 4 2 जा 8, राइट साइड में गया तो आपके पास बचा 4/3। कितना 4/3। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम x की वैल्यू को डालते जा रहे हैं और y की वैल्यू आती जा रही है। x की वैल्यू डाली अभी तक 4 डाली, 4 2 जा 8, राइट साइड में गया तो हो गया आपके पास 4/3। अब x की वैल्यू को 5 डालो, 5 2 जा 10, ठीक है, तो आपके पास y आ जाएगा 2/3। x की वैल्यू को 8 डालो, 8 2 जा 16, तो आपके पास आ जाएगा माइनस में 16 मतलब कि माइनस का 4/3। कितना माइनस का 4/3। अरे वैल्यू डाल के दिखाऊं क्या? बोले सर डाल के दिखाओ। अरे 2 × 8 + 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। सर 8 2 जा 16, 16 राइट साइड में गया तो आपके पास आ गया 12 - 16 मतलब कि -4 और y बराबर आ गया माइनस का 4/3। ऐसे वैल्यू आई। 7 भी डाली दो सर, तो 7 2 जा 14, राइट साइड में गया तो आपके पास हो जाएगा -2/3। मतलब सर ये जो आपने सारी चीजें निकाली है क्या ये सॉल्यूशन है? मैंने बोला और क्या है, ये सारे सॉल्यूशन ही तो हैं। ये सब क्या है? ये सब सॉल्यूशन है। सर मैं नहीं मानता। मैंने बोला समझो, -2 16/3 ये भी सॉल्यूशन है, 0,4 ये भी सॉल्यूशन है, 1,10/3 ये भी सॉल्यूशन है, 2,8/3 ये भी सॉल्यूशन है, 3,2 ये भी सॉल्यूशन है, 4,4/3 ये भी सॉल्यूशन है, 5,2/3 ये भी सॉल्यूशन है, 8, -4/3 ये भी सॉल्यूशन है और आपके पास 7, -2/3 ये भी सॉल्यूशन है। और मैं तो कह रहा हूं ऐसी तो x की वैल्यू हम लोग और भी डालते जाएंगे, x की वैल्यू तो हम और भी डालते जाएंगे। देखा मैं बाहर हो गया ना, मैं दीवार में भी टकरा गया। क्यों? क्योंकि मैं x की वैल्यू डालते गया, y की वैल्यू आती गई। अब ये सारे सॉल्यूशन है, ये आप कैसे बोलोगे? सर ये जब हम इसमें से कोई सा भी पॉइंट उठा लें, हम इसमें से सर कोई सा भी अगर ऑर्डर्ड पेयर उठा लें तो सर वो हमें सेटिस्फाई करके देगा एक इक्वेशन को। अब मैं आंख बंद करके ना, देखो आपके सामने आंखें बंद है, मैं कोई सा भी एक पेयर उठा रहा हूं। मैंने उठाया ये वाला। ए भैया कहां बत्ती दे रहे हो भैया? सर कहां बत्ती दे रहे हो? चलो फिर से ट्राई करते हैं यार, यहां से शुरू करता हूं, काम कर। चलो यहां से है ना, ये वाला, चलो ये वाला उठाते हैं, 2,8/3। अब यहीं कहीं पे आया, बीच में एक तो आ रहा है, तो ये 2,8/3 हम लोग ट्राई करते हैं। 2x + 3y बराबर कितना 12। हम लोग देख रहे हैं 2,8/3 पर, 2,8/3 पर।
2,8/3 का क्या मतलब है कि x का 2 है और y का कितना है 8/3 है, और रखने पर देखते हैं कि हमारे पास 12 आता है या फिर नहीं आता है। तो हम ले रहे हैं LHS पार्ट। LHS पार्ट में क्या होगा सर, x की जगह पे 2 डालो और y की जगह पे 8/3 डालो। तो 2 × 2 प्लस 3 × 8/3 आ जाओ सर। 2 2 सा तो हो गया 4 सर, 3 से 3 कट गया, आ गया 8, तो यहाँ पे आ गया 12। यस सर, सर ये इसका सोल्यूशन है। मैंने बोला होगा, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आती जाएंगी सब इसका सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपने निकाला ही उसी तरीके से, x की वैल्यू को आप रखते गए, y की वैल्यू आपके पास आती गई, तो ये आपके पास कितने सोल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे सर, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस पॉसिबल है। समझे बात को? यही समझाना चाह रहा था, बस यही समझाना चाह रहा था। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब ये वादा कर रहा हूं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को खुद ही कर लोगे। आप पहले क्वेश्चन को खुद ही कर सकते हो। इतना आप में मैंने क्या कर दिया, इतना आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दी चीजों को। ठीक है सर, एक चीज और बताओ। मैंने बोला क्या? बोले सर देखो, आपने अभी बोला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे? मैंने बोला अरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही होंगे। कितने सर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में होता है, वैसा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है सर, पक्का ये बात को मैं ध्यान में रखूंगा। हो गया? बहुत बढ़िया तरीके से हो गया सर। ये जनरल फॉर्म को भी हम लोग डब्बे के अंदर ले लेते हैं, नहीं तो ये डब्बा बुरा मान जाएगा। आ जाओ सर। सर इसमें 3-4 स्टार भी बना दो ना, इसमें 3-4 स्टार भी बना दो। मैंने बोला लो भैया, लो भैया, लो भैया, लो भैया। ठीक है, तो ये आप लोग बढ़िया तरीके से क्या करना, ध्यान में रखना। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमें इसके लिए चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब हम इसको करके भी दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम करके नहीं दिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे। y बराबर 3x + 5 है ना इसकी इक्वेशन। आ जाओ क्वेश्चन उठा लो। y बराबर 3x + 5। मैं तो खुद बोल रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, लेकिन कंसेप्ट तो दिल में बैठा देता हूं ना। तो बस थोड़ा सा टाइम देके कंसेप्ट दिल में बैठाना है तो बैठा दूं। अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यार चलो ये वाला क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, आगे बढ़ो। नहीं, आपको समझाना भी तो पड़ेगा ना चीजें कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर सर है तो क्यों है। सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्यों है, वो समझाया सर। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भी समझाया। अभी बड़े हो जाओ तो क्लास 10th में पहुंचो, क्लास 10th में इसका बड़ा भाई मिलेगा जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें भी बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन आती है। ठीक है सर, बढ़िया तरीके से चीजों को समझ लेंगे। अब सर हमें इधर क्या करना है वो बताओ। मैंने बोला इधर आपको x की वैल्यू डालते जाना है ताकि आपके पास क्या आता जाए, ताकि आपके पास y की वैल्यू आता जाए। ठीक है सर, यहां पर भी आपके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो मैंने बोला आ जाओ देख लेते हैं। सर लग रहा है कुछ बड़ा करने वाले हो आप। मैंने बोला क्यों? क्योंकि सर आपने बड़ा डब्बा बना दिया और ये सर बड़ी लाइन बना दी। सर एक आपका एक मेरा तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो होने वाला है वो हर बार होता हुआ आ रहा है, x और y। मैं तो लाइन बनाते बनाते थक गया। मैं सोच रहा हूं जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो मेरा क्या होगा। बोले ठीक है सर। सर एक काम करो ना। मैंने बोला क्या? बोले सर आप तो वैल्यू पहले लिख लो, पूरी लिख लो। मैंने बोला ठीक है मैं लिख लेता हूं। सर आप एक काम करो, आप लिख लो सर -8 -7 -6 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, इन सारी वैल्यू को अब डाल दो। मैंने बोला मेरे को ही डालना है क्या?
बोले हाँ सर आप ही को डालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, जैसे ही मैंने x की वैल्यू -8 इसमें डाली तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई सर? 3 मल्टीप्लाई -8 + 5, 8 16 8 3 सर 24 + 5 मतलब कि -19, कितना? -19, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने -8 डालने पर y की वैल्यू कितनी आई? -9, 3x + 5 ही है, ठीक है। कितनी आई आपके पास? -19 आई। अब x की वैल्यू 7 डालो तो y देखो कितना आता है सर? 3 मल्टीप्लाई बाय -7 + 5, 7 3 सा कितना हो जाएगा आपके पास? -21 + 5 मतलब y कितना हो जाएगा आपके पास? -16। कितना कितना कितना? y हो जाएगा आपके पास -16। क्लियर हो रहा है सर? बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है चीजें। अब -6 डाल रहा हूं तो सर -6 डालने पर 6 12 6 3 18 -18 + 5 सर हो जाएगा -13। सर 4 डालूंगा तो -12 + 5 हो जाएगा सर मेरे पास -7, ठीक है। सर जब मैं -3 डालूंगा तो सर यहां पर हो जाएगा -9, -9 + 5 हो जाएगा सर -4। जब मैं -2 डालूंगा तो -6 + 5 हो जाएगा सर -1, -1 डालूंगा तो -1 में सर हो जाएगा -3 + 5 सर 2। सर जब मैं 0 डालूंगा तो 5 आ जाएगा। सर जब मैं 1 डालूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। सर जब मैं 3 2 6 डालूंगा, 6 और 5 हो जाएगा सर 11। सर जब मैं x की जगह 3 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सर 14। सर जब मैं x की जगह पे 4 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सर 17। सर जब मैं x की जगह 5 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सर 20। सर जब मैं x के 6 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सर यहाँ पर 23। सर अब मैं x की वैल्यू को डालते जाऊंगा तो सर y की वैल्यू आती जाएगी। सर समझाना क्या चाह रहे हो? मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इसमें से कोई भी वैल्यू को आप उठा लो। सबसे पहले तो चलो मैं आंखें बंद करके चल रहा हूं और मैं जहां पर भी रुका वहां अपन वैल्यू चेक करके देखेंगे। ओके डन सर। सर हमें वैल्यू चेक करनी चाहिए ये वाली। अरे भाई फिर से तू बीच में आ गया रे, लाइन ही क्यों आती है? चलो ये वाला चेक करके देखते, 2/11 है ना, ठीक है सर। सर ये आपकी चाल है। मैंने बोला अरे यार ऐसा मत बोलो यार, कोई सा भी डालो आप, तो कोई सा भी डालो। चलो एक बार फिर से देखते हैं, है ना। ये आंखें बंद करके चल रहा हूं, है ना, ध्यान है ना ये वाला। चलो 0,5। अब आप 0,5 पर चेक करके देखो वेदर इट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और नॉट। करके देखो। सर आपको x की जगह पे 0 डालना होगा और y की जगह पे 5 डालना होगा, ठीक है। तो सर आपने डाला 5, है ना। इसका सर पहले क्या लिख लो, इसका आप एक काम करो जनरल फॉर्म पहले लिख लो, इसको आप सेट कर लो पहले। तो ये हो गया 3x - y + 5 = 0। चलो अब आप डालो। तो यहां पे जैसे ही आप वैल्यू को डालोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -5 + 5 बराबर देखते कितना आता है सर? 3 0 से 0, तो ये तो पूरा हो गया 0। -5 + 5 कट गया, आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल्स टू हमारा राइट हैंड साइड। देखो ना, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। कोई सा भी वैल्यू डालोगे सब में आपको यहां पर ये सॉल्यूशन देगा। और आपको यहां से ये पता चला कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखना कि हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे, ठीक है सर। पहले आपने टिक कर दिया, समझ गए बात को, समझ गए। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो, एग्जाम्पल आपके पास यही क्वेश्चन होगा। हो गया सर, आगे बढ़ो। तो मैंने बोला आगे बढ़े। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक नए क्वेश्चन आ खड़े। क्वेश्चन नंबर 2, सर राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन है आपके पास 2x + 5 = 7। तो यहां पर ही कर लेते सर। सर पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x + y = 7, ठीक है। आ जाओ। To find these 4 solution of given equation, we have to substitute different values of x and y. लिख दूं क्या? लिख दो सर। To find solutions of given equation
वी हैव टू सब्स्टिट्यूट different values we have to substitute different values for x and y. ठीक है, अब डिफरेंट वैल्यूज हमको क्या करनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी. सबसे पहले इसी में देखो, मैं तो आपको बता चुका हूं कि एक बार x बराबर 0 डालो तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी. ठीक है, तो सर डालो जरा x की वैल्यू 0, तो डाली 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y बराबर आपके पास 7. ये तो पूरा हो गया कितना 0, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 7 आ गया. y कितना आ गया आपके पास, y आ गया सर 7. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया हमारा पहला केस. अब एक बार x बराबर तो की वैल्यू आएगी जब हम y बराबर 0 डाल के देखेंगे. जरा y बराबर 0 डाल के देखो जल्दी से. डाल के देखा क्या y की वैल्यू 0? हाँ सर डाल के देखा. अब जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 डाल के देखा तो x की वैल्यू क्या आई सर, सिंपल सी बात है सर, ये था हमारे पास 2x प्लस y की वैल्यू 0 बराबर हो गया हमारे पास 7. तो सर x की वैल्यू हो गई हमारे पास 7/2 आ गया सर, 7/2. अब आपको x के बराबर 0 डाला तो y 7 आया, जब आपने y 0 डाला तो x 7/2 आया. अब हम क्या करेंगे सर, अब हम दूसरा सोल्यूशन देखेंगे. यहां पे आपके पास x जब 0 डाला तो y आया 7, जब आपने x 7/2 आया जब आपने y को 0 रखा. ठीक है, अब आप x की जगह पे कुछ एक ऐसी वैल्यू डालो, x की जगह पे अब वैल्यू डालो, जैसे 1 डाल दो तो देखो y कितना आता है. x की जगह पे जैसे ही आपने 1 डाला तो 2 × 1 प्लस y बराबर 7. ठीक है सर, 2 जब राइट साइड में जाएगा तो y आ जाएगा सर 5. y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. तो आपके पास सोल्यूशन क्या बन के आ गया सर, 1 और 5, 1,5. अब आप x की जगह पे वैल्यू डाल दो कुछ ना कुछ, या चलो y की जगह पे डालो. तो y की जगह पे लेट्स से कि आपने डाल दिया 3 डाल दिया, तो देखो x कितना आता है सर. y की जगह पे जब हमने 3 डाला तो हमारे पास है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7. तो 2x बराबर हो जाएगा सर 4 और x बराबर हो जाएगा सर 2. अरे सिंपल सर, वेरी सिंपल. तो सर यहां पर हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सर, 2,3. सर ये वो सोल्यूशन है कि 0,7, 7/2, 0, 1,5, 2,3 आर द 4 सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अब ऐसे ही आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही सेम टू सेम सेकंड होगा और ऐसे ही सेम टू सेम थर्ड होगा. तो सेकंड को हम यहां पर करते हैं. करें क्या, बोले ठीक है सर करते हैं. पाई x प्लस 9 बराबर पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. क्या लिखोगे, टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ given equation we have to substitute different values of x and y. ठीक है, यस सर. सर हमें क्या करना पड़ेगा, x और y के लिए डिफरेंट वैल्यूज को रखना पड़ेगा. अब आप x बराबर सबसे पहले तो 0 रखो तो देखो y बराबर आपके पास कितना आता है. जैसे ही आपने x बराबर 0 रखा तो पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y बराबर 9, तो y आपके पास यहां से आ गया 9. सिंपल सर. तो हमारे पास क्या बन गया सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो बन गया 0,9. डन सर. सर दूसरा सोल्यूशन निकालो. तो जैसे ही आपने x बराबर कितना रखा, अभी 0 रखा, तो अब देखते हैं x बराबर कितना जब y बराबर हम 0 रखेंगे. यार ये तो हम कर ही रहे हैं कि एक बार हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है, एक बार हम y बराबर 0 रख रहे हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है. तो ये तो चीज ठीक है. अब हमें क्या करना है, y बराबर 0 इसमें रखना है. तो पाई x प्लस 0 इज इक्वल्स टू मेरे पास 9. तो x कितना आ गया मेरे पास 9 अपॉन में पाई, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए 9 अपॉन में पाई.
तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया 9 अपॉन में पाई कॉमा 0। सिंपल, वेरी इजी सर, वेरी इजी। अब हम x की वैल्यू डालो या y की वैल्यू डालो तो हमें दूसरा सोल्यूशन मिले, मतलब पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब हमें फाइंड करना है तीसरा सोल्यूशन। ठीक है सर, एक काम करते हैं, x की जगह पे अब 1 डाल के देखते हैं, तो देखते हैं पाई कितना आता है, वो सॉरी y कितना आता है। सर पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सर यहां पर हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। हमें पाई की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y आ गया हमारे पास 9 माइनस में पाई, कितना 9 माइनस में पाई। ठीक है सर, तो सोल्यूशन यहां से बन गया 1 कॉमा 9 माइनस में पाई। अब जब हम x बराबर समथिंग कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू भी समथिंग कुछ आएगी, या फिर अब आप y की वैल्यू रख लो अगर आपका मन है तो। y की वैल्यू रखोगे, चलो y की वैल्यू रखो 2 रख लो, तो x की वैल्यू देखते हैं। मेरी बात सुनो, अगर आप x की वैल्यू रखते जा रहे हो डिफरेंट वैल्यूज, तो आप रखते जाओ। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, एक बार x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आई, एक बार x बराबर समथिंग कुछ रख दो, कुछ भी रख दो तो y की वैल्यू आएगी, फिर एक बार y की वैल्यू कुछ रख दो तो x की वैल्यू आएगी। ऐसे करते करते आपके 4 सोल्यूशन तो बन जाएंगे सर। y की वैल्यू 2 रख रहे हैं अब हम इसमें, तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो पाई एक्स इज इक्वल्स टू 7, x बराबर 7 अपॉन पाई। x कितना आ गया आपके पास 7 अपॉन में पाई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर 7 अपॉन में पाई कॉमा 2। तो आपके पास 4 डिफरेंट सोल्यूशन आ गए, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो एक तरीके से सर ये वाला क्वेश्चन भी निपटा दिया। अब सर ये वाले के लिए x बराबर 4y, कितना सर x बराबर 4y। सर इसके भी 4 सॉल्यूशन निकालने, तो सर ऐसे लिख दो आप, टू फाइंड solution of given equation we have to substitute different values of x and y। अब x और y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट वैल्यूज को रखना पड़ेगा। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं सर कि एक बार x बराबर 0 रखें तो y की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और सर एक बार y बराबर 0 रखें तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन आप यहां पर जब देखोगे ना, तो जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब आप इधर y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, तो वो कॉमन हो जाएंगी चीजें। इसलिए आप x बराबर 0 तो y की वैल्यू आएगी। अब एक बार इधर y की वैल्यू 0 नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी तक अपन क्या करते थे, अभी तक हम कुछ ऐसा करते थे, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर ऐसा करते थे, करके दिखाता हूं फिर समझ में आएंगी चीजें। जब मैंने x बराबर 0 इसमें रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, देख पा रहे होगे। अब जब एक बार y बराबर आपने इसमें 0 रखा तो x बराबर 0 आ गया। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है वो समझाओ मुझे। सर ये 0,0 है और सर ये 0,0 है। अरे तो अंतर क्या है दोनों में? बोले हाँ सर बात तो सही है। तो इसलिए हम यहां पर अब कुछ दूसरी वैल्यू को लेंगे। समझ गए बात को? बढ़िया तरीके से समझ गए सर। तो अब आपको यहां पर दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी x की, ताकि आप y की वैल्यू को निकाल पाओ, है ना, या y की ताकि आप x की वैल्यू को निकाल पाओ। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू कुछ लो तो y की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही x की वैल्यू कुछ लो तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं सोच रहा हूं कि एक बार y की वैल्यू 1 रखूं, तो जब मैंने y की वैल्यू को 1 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई, जब मैंने y की वैल्यू को 2 रखा तो x की वैल्यू 8 आ गई, जब मैंने y की वैल्यू को 3 रखा तो 3 4 जा 12 तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो आपके पास सोल्यूशन तो बन गए, एक तो बना 0,0, एक बना आपके पास 4,1,
एक बना आपके पास 8,2, एक बना आपके पास 12,3। क्या मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बोले सर आप बिल्कुल भयंकर तरीके से सही बोल रहे हो, और सर मैं तो इसके अलावा भी आपको दूसरे सॉल्यूशन निकाल के दे सकता हूं। आपने सर y की वैल्यू 1 2 3 रखी, सर मैं रखूंगा 8 -17 -64 -89 -900। मैंने बोला ठीक है, आप भी कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं सर अपने फ्यूचर के लिए। अरे अभी इसके लिए किसके लिए काम कर रहे हैं? बोले सर अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर बात को देखा जाए तो यहां पे आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, जिसमें आप एक वेरिएबल की वैल्यू को डालते जाओ तो दूसरी की वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी, या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डालते जाओ तो पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। मतलब सर आपने पहले ही हमें समझाया कि ऐसी इक्वेशन जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें तो सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते ही हैं। देखा है? तो सर अगर मैं x की वैल्यू को डालता जाऊंगा तो y की वैल्यू आती जाएगी, या सर मैं y की वैल्यू को डालता जाऊंगा तो मेरी x की वैल्यू आती जाएगी। तो ये चीजें होंगी, ये चीजें यहां पर होंगी। ये हो गया आपके पास थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सॉल्यूशंस हैं सारे, क्लियर हो गया? तो एक तरीके से ये क्वेश्चन भी डन हो गया। आगे बढ़ो सर आगे जब हम बढ़े तो आगे हमारे पास एक नए क्वेश्चन आ खड़े। क्वेश्चन का कहना है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। ठीक है सर, इक्वेशन आपको दी है, ये है इक्वेशन। अब आपको चेक करना है क्या 0,2 इसका सोल्यूशन है, 2,0 सोल्यूशन है, 4,0 सोल्यूशन है, √2,4 √2 सोल्यूशन है, 1,1 सोल्यूशन है। तो आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे सर। इक्वेशन है हमारे पास x - 2y = 4। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं फर्स्ट के लिए 0,2। इफ 0,2 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन, तो आपके पास ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब मैं x की जगह पे 0 को डाल दूंगा और y की जगह पे जब मैं 2 को डाल दूंगा तो मेरे को 4 मिलना चाहिए, और मैं यहां पर ले रहा हूं LHS पार्ट। LHS पार्ट क्या है सर? x - 2y। अब देखता हूं कि RHS आता है या नहीं आता। x की जगह पे तो 0 डालो -2, y की जगह पे कितना डालो 2 डालो, तो आपके पास कितना हो जाएगा -4। अब मुझे बताओ -4 4 के इक्वल है क्या? नहीं सर, -4 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता। अरे भैया एक चीज माइनस में एक चीज प्लस में कहां से इक्वल हो गई? ठीक है सर, नहीं है। तो 0,2 is not a solution of given equation। सिंपल, वेरी इजी सर, वेरी इजी आ गया सर समझ में। अब इसके लिए चेक करें 2,0 के लिए। बोले हाँ सर। अब 2,0 के लिए चेक करके देखते हैं। इक्वेशन थी उसका हम LHS पार्ट ले रहे हैं। LHS पार्ट है हमारे पास x - 2y, ठीक है। अब x की जगह पे 2 डालो और 2, y की जगह पे 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? ये पार्ट तो 0, आपके पास आ गया 2। 2 क्या कभी भी बराबर हो सकता है 4 के? कभी नहीं सर। तो उस हिसाब से आप क्या लिखोगे कि 2,0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ठीक है सर। अब ये हो गया फर्स्ट वाला, है ना, वो हो गया सेकंड वाला। और फर्स्ट और सेकंड को जब हमने देखा तो दोनों ही सोल्यूशन नहीं निकले। अब क्यों ना हम चेक करें थर्ड वाले के लिए? बोले ठीक है सर, थर्ड वाले के लिए चेक करो। आ जाओ, 4,0 के लिए हम चेक करते हैं। यहां पे चेक कर ले। 4,0। अब 4,0 मतलब हमारे पास इक्वेशन है x - 2y = 4। इसमें हम ले रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में x की जगह पे 4 डालो और y की जगह पे 0 डालो। डाल के देखें, ठीक है सर। सर x - 2y, और देखते हैं कि RHS आता है कि नहीं आता।
तो x की जगह पे जब आपने 4 डाला -2, y की जगह पे जब आपने 0 डाला तो 2 0 0 और 4 आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल्स टू RHS। हाँ सर ये बात तो सही है सर, 4 बराबर RHS आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि 4,0 is a solution of given equation, ठीक है सर। सर ये सॉल्यूशन नहीं था, ये भी सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन सर ये सॉल्यूशन था। अब इसके लिए चेक करके देखते हैं सर, √2 और 4√2 के लिए। किसके लिए सर? √2 और 4√2 के लिए। आ जाओ चेक करते हैं, मस्त प्यारा वाला। फोर्थ किसके लिए? √2 और 4√2 के लिए, ठीक है। LHS आपके पास क्या है? x -2 है। x की जगह पे √2 डाला, -2, y की जगह पे 4√2 डाला। क्लियर हो रही है बातें? भयंकर तरीके से क्लियर हो रही है सर। सर ये हो गया हमारे पास √2 -4 × 8√2। अब सर ये तो है हमारे पास 1√2, 1√2 -8√2 बोले तो माइनस में 7√2। अब मुझे बताओ क्या ये माइनस में 7√2 बराबर होता है 4 के? कभी नहीं होता, कभी भी बराबर नहीं होता। इससे आप लोग क्या बोलोगे? इससे आप लोग बोलोगे कि ये जो √2, 4√2 है इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। √2, 4√2 is not a solution of given equation, of a given equation, ये लिख दो। क्लियर है? भयंकर तरीके से क्लियर है सर। तो आपने बता दिया कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके लिए चेक करो, तो इसके लिए आप लोग खुद चेक करना। ये आपका रहेगा KTQ, और KTQ का आंसर KTQ में दिया करो, है ना। कमेंट में लिखा करो KTQ का जो आंसर है वो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता हूं। तो KTQ 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लोग नंबरिंग देके उसका आंसर दे दिया करो कि ये जो 1,1 है इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो मान लो अगर ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है तो आप ऐसे लिखा करो कमेंट में कि KTQ 1, ठीक है, डन है सर। और कमेंट में लिखा करो, अभी लाइव चैट में मत लिखा करो इसका, अभी लाइव चैट में इसका आंसर मत लिखा करो, आप लोग कमेंट में लिखा करो। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके लिए चेक कर लोगे या फिर चेक करके बताऊं? बोले सर चेक कर लेंगे, वादा करते हैं। मैंने बोला मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आप लोग चेक करके मुझे दे दोगे। आ जाओ अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। सर k किशोर सर नहीं है, k यहां पर किशोर सर नहीं है। k एक अननोन वेरिएबल है। k क्या है? एक अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू, है ना। तो ध्यान से समझना, आपको k की वैल्यू चाहिए है। अगर आप x बराबर 2 और y बराबर 1 बोल रहे हो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो अब देखो, अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब x बराबर 2 रखने पर और y बराबर 1 रखने पर वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर, तो रखो, आप लिखना अगर x बराबर 2 एंड y बराबर 1 is a solution of the given equation, then वो उसको सेटिस्फाई कुछ ऐसे करेगा कि आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y बराबर k। तो आपको x की जगह पे 2 डालना है और y की जगह पे 1 डालना है। ठीक है, तो सर 2 2 = 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और सर k की वैल्यू मिल जाएगी। अब k की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? सर 2 2 = 4 प्लस 3 बराबर k, तो k की वैल्यू मिल जाएगी सर आपके पास 7। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी सर 7। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? ले लिया सर। सर ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे हम लोग आसानी से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हो जाएगा? हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। आ जाओ, एक KTQ ले जाओगे क्या इसी पर बेस्ड? ठीक है सर,
मैं बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, ये केटी क्यों रहेगा? बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन, अगर x बराबर -8 एंड y बराबर 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है आपके पास 7/2x - 4y बराबर s, तो मुझे यहां से क्या करके देनी है? आपको s की वैल्यू फाइंड करके देनी है, आपको s की वैल्यू फाइंड करके देनी है। दे दोगे, ये रहेगा आपका KTQ। और आई थिंक मैंने अभी तक 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, तो ये मेरे ख्याल से KTQ 2 है, मैं श्योर नहीं हूं, 2 ही है, 2 ही शायद होमवर्क दिए, इससे पहले वाला एक सोल्यूशन निकालने के लिए दिया और एक अपना KTQ 2, ठीक है। तो ये 2 होमवर्क आपके रहेंगे बस। अब क्या, खत्म 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 खत्म। अब क्या है सर? अब कुछ भी नहीं बचा। हम लोगों ने बड़े ही प्यार से सारी चीजों को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया सर, 4.2 बढ़िया तरीके से खत्म हो गया। अब आपके पास क्या है? अब आप मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल को तो जानते ही हैं, आप प्लेटफॉर्म पे आई जाते हैं, पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन एक जो गलत आदत है आपकी वो ये है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। कितनी गलत बात है। तो आज से ये मैंडेटरी करते हैं किशोर सर कि जब भी आप आए तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। शेयर मतलब हमें उन लोगों को करना है यार जो कोचिंग के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उन तक ये वीडियो को पहुंचा दे ताकि वो अगर फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो बढ़िया तरीके से वो लोग पढ़ लें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि जैसे यहां पर एनसीईआरटी का पूरा कवरेज लिया जाता है, साथ साथ में सीबीएसई के पीवाईक्यूज भी होते हैं, बहुत सारी ढेरों चीज होती हैं जिसका नाम है भैया हमारा एमसीक्यू सेशन, एमआईक्यू सेशन, वन शॉट रिवीजन, और आपका क्या होता है पूरा एनसीईआरटी का कवरेज होता है बहुत बढ़िया तरीके से, सारी चीजें, क्विक रिवीजन भी होता है। तो सर यहां पर अब आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स देखने में कुछ परेशानी जा रही है तो आपको एक एडवाइस देता हूं, आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाया करो, वहां पर सारे ही टीचर के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के सारे ही लेक्चर्स अवेलेबल है एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में, ठीक है। और कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि यहां पे आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लोगों को यहां पर बोर्ड कवर करवाया जाता है सीबीएसई, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप लोगों को मिल जाता है दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स को अगर अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।